मेरे जेर के चलो, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो देखो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए 2 वीडियो लाऊंगा, तो मैं 2 वीडियो लेके यार देखो हाजिर हो चुका हूँ। तो बस आप लोगों को करना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि यार मैंने तुम्हें कहा हुआ है कि हम जैसे 8.30 के कंप्लीट कर लेंगे तो कल आपको फिर 2 वीडियोज़ देखने को मिलेंगी, और जो कल का सब्सक्राइबर एम है वो है 8.30 के। तो प्लीज़ इसको कंप्लीट करवा लेना। वैसे भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कि एक दिन में 150 सब्सक्राइबर करवा देती हो, कभी कभी 200 भी करवा देती हो एक दिन में। तो यार देखो, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और तुम लोग कैसे जानते हो कि संडे को हमें छुट्टी होने वाली है, और सैटरडे को भी शायद से हमें जम्मू कश्मीर में शायद से छुट्टी होगी, क्योंकि आई थिंक जो राजा हरी सिंह है उनका शायद से बर्थडे आने वाला है, तो शायद से सैटरडे को भी छुट्टी होगी। लेकिन तुम सोचो कि अगर भैया फिर सैटरडे को छुट्टी होगी तो फिर तो मतलब कि और ज़्यादा वीडियोज़ आनी चाहिए। तो देखो यार, सैटरडे को पॉसिबल नहीं है इतनी ज़्यादा वीडियोज़ लाने का, क्योंकि उस दिन मैं होने वाला हूँ अपने ट्यूशन सेंटर के अंदर, क्योंकि हमारे टेस्ट होने वाले हैं। और वहाँ पे हम मतलब कि रहेंगे अपने ट्यूशन सेंटर में, और शायद मतलब कि मैं वहाँ से बहुत लेट वापस आऊँगा, क्योंकि पहले तो मतलब कि हमें शायद से यहाँ से 10 बजे तक वहाँ पे जाना है, और वापस आते आते हमें कम से कम 1 से 2 तो बज ही जाएंगे। और जब वापस आऊँगा खाना खा के, और जो स्कूल की फेयर नोट्स होंगे वो कंप्लीट करके फिर आप लोगों के लिए 2 वीडियोज़ बनाऊंगा। और फिर लेकिन हाँ, सैटरडे को ना हो सके कम से कम संडे को कम से कम मैं आपके लिए 3 से 4 वीडियोज़ तो लाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी आपको एक सब्सक्राइबर टारगेट दिया जाएगा जो आपको कंप्लीट करना है। वो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस वो 100 सब्सक्राइबर का ही होगा जो आपको कंप्लीट करने होंगे एक दिन में, जो आप बड़े आराम से कर देते हो। तो प्लीज़ यार, बस ऐसे अपना सपोर्ट दिखाए रखना, और जो आप लोगों का सपोर्ट है उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे अपना आगे जो सपोर्ट है उसे बनाए रखना। तो चलो बिना देर के आज की जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जो आज की वीडियो का लाइक है वो है 800 लाइक है, तो प्लीज़ उससे भी कंप्लीट करवा देना, क्योंकि आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानता हूँ यार, बड़े होशियार इंसान हो तुम लोग, करवा दोगे थोड़ी देर में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जो शावन है एक बहुत बड़े मैग्मा के अंदर आ चुका था। जैसे शावन उस बड़े से मैग्मा के अंदर आता है, वो देखिए एकदम शॉक रह जाता है, क्योंकि अचानक से आसपास में जो स्पेस होती है वो टूटने लगती है, और वहाँ से कुछ लोग वहाँ से नीचे आने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग थे ये होलो सोल के लोग थे, और साथ ही साथ में यहाँ पे बहुत और भी प्राचीन कबीले थे, याओ कबीला, हुन कबीला, ऐसे करके लोग थे यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है इतने ज़्यादा शौक में थे कि इस टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो चीज़ है कैसे हो सकती है। वो क्या अभी किसी इल्यूजन से फाइट करते, अभी तो वो किसी बंदे से, किसी स्लेव से फाइट करते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उनके सामने तो मतलब कि इस टाइम पे कुछ लोगों के सामने उस टाइम पे प्योरिफिकेशन डायमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम भी थी, आखिर वो कहाँ गई, चली गई है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तभी उन लोगों को एहसास होता है कि एक इल्यूजन में थे, जो इल्यूजन टूट चुका है। हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें आसमान में एक बड़ी सी फ्लेम की बनी हुई है, यानी कि आप कह सकते हो एक वाइट कलर की चेयर दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रही थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंट इंक कार्विंग्स भी बनी हुई थी, जो कि मतलब कि आप कह सकते हो चित्रकारियाँ बनी हुई थी उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक वाइट कपड़ों के अंदर, और आप कह सकते हो एकदम मतलब कि खूबसूरत सा बंदा बैठा हुआ था, जिसका जो फेस है वो भी एकदम वाइट था फ्लेम की तरह। हमें दिखाया जाता है कि उसके पास से एकदम पावरफुल आभा भी रिस रही थी, जो कि 5 स्टार डाउशन की थी। तो यहाँ से समझ सकते हो कि ये फ्लेम भी कितनी ज़्यादा ताकतवर है, और इस फ्लेम के पास खुद की सूझबूझ है, और ये यहाँ तक कि खुद भी अटैक कर सकते हो, किसी बंदे का रूप ले सकती है अगर ये यहाँ से निकल सके, अगर कोई अपनी ताकत को इकट्ठा कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये इस टाइम पे मतलब कि तो मज़े से बैठी हुई थी, और कहती है कि शांग तो बड़ी मतलब कि हैरानगी से देख रही है, और कह रही थी तुमने आखिर ये सब कैसे किया, आखिरकार तुम उस बड़े से इल्यूजन को कैसे तोड़ सकते हो, और तुमने उस इल्यूजन को तोड़ा, और तुमने आखिरकार इन सब लोगों को भी उस इल्यूजन से बाहर निकाल दिया। यहाँ पे ऐसा मतलब कि बहुत ही कम लोग हैं जो इन्हें मेरी रियल बॉडी को देखे, वो बस मेरी इल्यूजनरी बॉडी को ही देख पाते हैं। तुम मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है ही है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के हुनफैंग और बाकी जो कबीले के लोग थे वो तो सारे एकदम शौक रह जाते हैं कि इस इल्यूजन से उन्हें बाहर निकालने वाला कोई और नहीं शाओयन था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है आखिर शाओयन ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे याओ त्यान और याओ वान हुई थी, उन्हें थोड़ी बहुत जलन महसूस हुई थी इस टाइम पे शाओयन से, लेकिन वो कुछ अब कर भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो याओ कबीले के बंदे थे, हु यू हाउ, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश था, शाओन के पास आते कहते कि ब्रदर तुम तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर निकले, मानना पड़ेगा कि तुमने मतलब कि इन्हें आराम से हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल दिया। मुझे यकीन है कि तुम इस फिल्म को ले सकते हो। और हमें दिखाते कि वो शाओन की तारीफ करते, तो शाओन कहते नहीं नहीं ब्रदर, तुम मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैं इतना भी ज़्यादा केपेबल नहीं हूँ कि इन सब चीज़ों को कर सकूँ। हाँ, तो कहते हैं अरे अरे अपने आप को इतना भी कम मत बताओ, हम जानते हैं तुम कितने ताकतवर हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसी बात कर रहे थे आसपास में, और यहाँ पे जितने भी लोग थे तभी उस फ्लेम को देखते हैं, और वो जो फ्लेम है वो फिर हंसने लगते हैं और कहते तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग अगर मेरी रियल बॉडी को देख सकते हो तो तुम लोग मुझे पकड़ सकते हो। मैंने तुमसे पहले कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मेरी रियल बॉडी को देखा होगा, लेकिन कभी भी उन लोगों ने मेरी रियल बॉडी को पकड़ भी नहीं पाए थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे लोग, तुच्छ लोग जिनकी ताकत कुछ भी नहीं है मेरे सामने, वो मुझे मतलब कि हरा सकते हैं।
यहाँ तक कि इस टाइम पे प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड संत भी मतलब कि इस टाइम पे अगर जिंदा होता तो बस वही जो था बंदा मुझे कंट्रोल कर सकता था। लेकिन तुम लोग तो मतलब कि यार तुम लोगों की जो ताकत है वो मेरे सामने इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। तुम में से कोई भी बंदा इस टाइम पे मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी हमें दिखाया था हुनफैंग को, जो कि अचानक से आसमान में जो एक स्पेस दरार थी उसकी तरफ देख रहा था। तो गाइस वहाँ पे दरअसल कोई भी दरार नहीं थी, वहाँ पे एकदम मतलब कि खाली स्पेस था, लेकिन वो वहाँ पे देख रहा था। और मैं आपको पहले बता दूँ कि वहाँ पे हुन कबील से एक बंदा मतलब कि वहाँ पे छुपा पड़ा है, और वो जो एल्डर है वो भी अच्छा खासा ताकत है, जिसकी ताकत सिर्फ स्टार डाउशन के ऊपर है। तभी ये जो बंदा इतना ज़्यादा आश्वस्त था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो डेमोनिक प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम होती है, अचानक से एक चुटकी बजाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे 10 कठपुतलियाँ आ जाती हैं। और कैसी कठपुतलियाँ पे तो जो बंदों को सोल स्लेव बना रखा था वो वाले बंदे थे। हमें दिखाया था कि जो सोल स्लेव थे जिनको सोल से कंट्रोल किया जा रहा था, ये इनकी जो ताकत थी इनमें से एक जो था वो 3 स्टार डाउशन के ऊपर था, और मैक्सिमम जितने भी थे वो 2 स्टार या फिर 1 स्टार डाउशन के ऊपर थे। ये देखिए तो हमें दिखाया था कि जितने भी लोग थे वो सारे शौक हो जाते हैं कि आखिर इनकी ताकत में इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हुनफैंग के साथ जो बंदा था उसकी जो ताकत थी हमें बताया जाता है कि वो भी लगभग 3 स्टार के ऊपर थी, जिसकी वजह से इस टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा आश्वस्त था कि हाँ भाई वो भी इस बंदे से इस टाइम पे फाइट कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि होलो सोल के लीडर को, जो कि सब लोगों से कहता है सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो इस टाइम पे आओ और इस जो फ्लेम है तुम इससे फाइट करो, मतलब कि फ्लेम के जो सोल फ्लेम है इनसे फाइट करो, इससे इन्हें हमारे ऊपर अटैक करने से रोको। और तभी वो आगे कहता है कि देखो हम लोग एक अलाइंस को बना लेते हैं, इस अलाइंस में जितने भी 4 स्टार डाउशन है वो सब हम लोग साथ में मिलके ये जो डेमोनिक लॉर्ड को फ्लेम है इसके ऊपर अटैक करेंगे। अगर हम लोगों ने एक एक अटैक करके इसके ऊपर जाके एक करके अटैक करने की हिम्मत की तो हम में से आज यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बच के जा पाएगा। अगर हम लोग सब मिलकर अटैक करते हैं तो हाँ ये चीज़ हो सकती है, लेकिन जो तुम लोगों का डर है कि हाँ भाई हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देंगे, तो हम वादा करते हैं कि अगर कोई बंदा किसी और बंदे के ऊपर अटैक करेगा तो हम सब मिलके उस बंदे को मार डालेंगे बाद में। तो तुम लोगों को अगर ये चीज़ मंजूर है तो तुम मतलब यहाँ पे हामी भर सकते हो, और ये हमारी इस अलायंस का रूल होगा। तो मैं सबसे कहूँगा कि कोई भी बंदा पीछे नहीं रहे, और किसी बंदे को कि पीछे रहने की इजाज़त नहीं है। अगर वो बंदा यहाँ पे नहीं आता है तो जो बाकी लोग हैं हमारे अलायंस के अंदर मिलेंगे, या तो उस बंदे को यहाँ से भगा देंगे या तो उस बंदे को यहाँ पे आके हमारे साथ देना पड़ेगा। तो दोनों में से उस बंदे को कोई ना कोई जो ऑप्शन है वो चूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सुन के हमें दिखाया था कि बाकी लोग होते हैं कहते हैं यार ये जो बंदा है होलो सोल का, मतलब कि ये बंदा एकदम ठीक कह रहा है कि हाँ हमें अगर इस फ्लेम से लड़ना है तो खुद की पावर लगा के फ्लेम से लड़ना होगा, वरना हम इस टाइम पे नहीं लड़ सकते इस चीज़ से। और मैं पहले बता दूँ जो होलो सोल का लीडर है इसने अपनी पावर को थोड़ा बहुत दबा रखा है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है वो डाउशन की 4 स्टार के मिड लेवल पे दिखाई जाती है, लेकिन असल में इसकी जो ताकत है वो एकदम पीक पे खड़ी है, जो कि लगभग 5 स्टार डाउशन के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाला है ये बंदा। और हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, और जो यहाँ पे इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमें दिखाई गू कबीले से गू किंग नान थे और साथ में जो जिया थी वो ना चाहते भी इस टाइम पर उन्हें जाना पड़ता, लेकिन शान उन्हें कुछ पिल्स भी दे देता है कि अगर कोई चीज़ होती है तो तुम इन पिल्स को खा के बड़े आराम से अपनी जो इंजरीज और जितनी भी मतलब की सोल पावर गई होगी, पावर जो कि तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तुम उनको रिकवर कर सकते हो। इसी वजह से ये जो लोग थे इस टाइम पर थोड़े बहुत आश्वस्त थे कि हाँ भाई वो उनसे जाके इस टाइम पर फाइट कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे वो जो लोग थे थोड़े बहुत मतलब कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि शाओने ने थोड़ी बहुत पिल्स दे दी थी। हमें दिखाया था कि बाकी ऐसे करके जो लोग होते हैं वो भी चले जाते हैं इनसे फाइट करने के लिए। और यहाँ पे लगभग हमें दिखाया जाता है कि लगभग ऐसे 7 डूशैंस थे जो जिनकी जो ताकत थी वो ना भी तो इस टाइम पे 4 स्टार डाउशन के ऊपर थे। और ऐसा जो लाइनअप है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है किसी भी कबीले के अंदर। और यहाँ पे तो मतलब कि देखो एक ही सिर्फ एक फ्लेम से लड़ने के लिए 7 डूशन जो कि 4 स्टार की ताकत को रखते थे वो यहाँ पे आ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे बंदों को जो कहते हैं कि हम लोगों को भी अपना एक एक अपोनेंट चुन लेना चाहिए। हमें दिखाई चाहिए शाओन होता है वो भी एक अपोनेंट को चुन लेता है। और क्या यहाँ पे जो पूर्व जियो चेन थे वो साइड पे खड़े थे, वो बिल्कुल भी इस टाइम पे जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेमस के मसलों में नहीं बोलती, क्योंकि इस टाइम पे वो उसकी रियल बॉडी के सामने थे। और यहाँ पे जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं उसको 70 से 80% कंट्रोल करने के। अगर वो वापस उसके कंट्रोल में आ जाते तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा हो सकता है। अगर वो बीच में उसके मसलों में टांग नहीं अड़ाएंगे तो वो भी उसे कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि उसको इन्हें कंट्रोल करने के लिए हमें ध्यान भटकाना होगा। इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो ये सब करने की हिम्मत नहीं करी। इसलिए जो पूर्व जियो चेन थे वो पीछे खड़े थे और मसले में नहीं बोलते तब जब तक कि कोई शावन के ऊपर आके उसकी एकदम जान पे ना बनाए। तो शावन कहते कि पूरा फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, बस आप मेरे मास्टर का ख्याल रखना। मास्टर यार उन्होंने अभी भी डाउशन के ऊपर बेइज्जती किया है, अगर उनकी कोच होते तो बस उनकी थोड़ी बहुत ही मदद करते हैं। अगर तो कहते हैं तुम फिक्र मत करो शावन, मैं यहीं पे हूँ। और कहते यहाँ पे हमें दिखाया था कि जो पिल टावर के एल्डर थे वो भी यहीं पे थे। हमें दिखाया था कि जो लोग थे बिल्कुल तैयार थे एकदम मतलब कि घमासान युद्ध करने के लिए।
हमें दिखाया जाता है कि जो हुन कबीले का जो बंदा आया था होलो सोल के लीडर के साथ, वो चला जाता है इस समय पे फाइट करने के लिए। और गाइस हुन कबीले का जो इस बंदे का मैं नाम ले रहा हूँ वो कोई और नहीं हुन फैंग है, जिसकी जो ताकत है वो लगभग ना भी तो 3 स्टार डाउशन के ऊपर, सॉरी 2 स्टार डाउशन की पीक पे है, जो कि किसी भी 3 स्टार डाउशन से फाइट कर सकता है। तो हमें दिखाते हैं हुन फैंग चला जाता है 3 स्टार डाउशन को ले लेते हैं, जो उनकी ग्रुप में सिर्फ एक था, और बाकी हमें दिखाते हैं कि 2 स्टार डाउशन या फिर 1 स्टार डाउशन से फाइट करने लगते। तो इस टाइम पे जो शाओन था वो भी 2 स्टार डाउशन से फाइट करने के लिए निकल जाता है। और गाइस ये पहले मैं आपको बता दूँ, ये सोल पपेट है, इसकी वजह से इनकी जो ताकत है वो इनकी रियल ताकत मतलब कि नहीं है, क्योंकि इनकी जो रियल ताकत होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन ये किसी के कंट्रोल में, इसी वजह से अपनी पूरी टोटल पावर का अनलिस्ट नहीं कर सकते, इसी वजह से इन्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। शाओन सोच रहा था कि क्या मतलब कि इस बंदे को मतलब कि जैसे मैंने पूरा जियो चेन को ठीक कर दिया, क्या मैं इसे भी ऐसे ठीक कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको ऐसे ठीक कर लेता हूँ तो ये भी आगे चल के मतलब कि मेरी मदद कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हमें दिखाते हैं कि वो आगे जा रहा था एकदम फाइट करने के लिए। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो एक घमासान युद्ध छिड़ चुका था, और यहाँ पे जो 7 डाउशन थे जो कि 4 स्टार के ऊपर थे, हमें दिखाया जाता है कि ये उस फ्लेम के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो जो फ्लेम होती है अपने हमें दिखाता है ऑरे की मदद से और ऊपर से अपनी फ्लेम की पावर का यूज़ करते हुए इन लोगों की जो धुई की होती है तो आस्ता आस्ता करके जलाने भी लगती है, जिसकी वजह से जो बंदे होते हैं बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। ये उसके ऊपर अटैक तो करने जा रहे थे, लेकिन ये जो आगे फ्लेम थी ये कोई ना कोई जाल को बना देती है, यानी कि जैसे कि अपने सामने किसी शील्ड को, और उनसे कुछ अटैक बना दी जा रही थी, और उसकी अटैक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि ये जो लोग थे इनके जो पावरफुल अटैक थे, जो मतलब कि आप कह सकते हो जो सबसे टॉप अटैक्स माने जाते हैं, लेकिन वो जो फ्लेम थी वो बस अपनी एक सोच से उन पावरफुल अटैक्स को क्रिएट कर सकती थी, और इसी वजह से ये जो फ्लेम है इतनी ज़्यादा ताकत से इनके ऊपर अटैक करते जाती है, और ऊपर से इसका इलाका था जिसकी वजह से जो दुई है वो भी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि ऊपर से वो जो 7 डाउश एंड 4 स्टार थे वो उससे फाइट करते जा रहे थे। पहले तो हमें दिखाया था कि जब वो उनसे फाइट करते, लेकिन वो जो फ्लेम होती है पे भारी पड़ जाती है। ये देख के हमें दिखाया था तभी जो होलो सोल का लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या मजाक करने आए हो, हम लोग अगर यहाँ पे ज़रा सी भी चूके तो हम लोग सारे मारे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इस नाटक को छोड़ो और जल्दी से इस फ्लेम्स को कैद करने की कोशिश करो। हमें दिखाता है वो कहता है कि मेरे पास एक सीलिंग फॉर्मेशन है, हमें इसको ध्यान भटकाना होगा ताकि हम इसे किसी न किसी तरह करके कैप्चर कर सके, इसलिए जितना हो सके अपनी पूरी दुगी का इसमें यूज़ करो, और मैं वादा करता हूँ कि हमें से कोई भी बंदा तुम पे अटैक नहीं करेगा। और कहते आपको बताइए होलो सोल वालों के वादे, और इस टाइम पे कहते ये जो बंदे थे ये भी उस फ्लेम के प्रेशर को समझ सकते थे, हालांकि होलो सोल के लीडर के मतलब कि इस टाइम पे उसको चीज़ों को नहीं मानना चाहते थे, उसकी बातों को, लेकिन फिर भी अब वो ना चाहते हुए उन्हें मानना पड़ता है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने होलो सोल के लीडर की बात नहीं मानी तो यहाँ पे पक्का मारे जाएंगे। हमें दिखाया जाता है कि नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओन उस 2 स्टार डाउशन के साथ फाइट कर, लेकिन तभी उसे एक आवा महसूस होती है जो कि एक फ्लेम की थी। तभी वो साइड पे देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उसको जो या कबीले का हमें दिखाया जाता है कि वो जो या कबीले का जिसका नाम है हुओ युहाओ, उसके पास एक फ्लेम थी जो कि आप जानते हो, जो कि 12th रैंक की फ्लेम थी, जो कोई टेम्प्रेरी उसको दी गई यहाँ पे आने के लिए। मैंने पहले आपको बता दी, देखा ना कितना अच्छा इंसानों में, और जो उसके कबीले के लोगों ने इसको दी हुई है ताकि वो यहाँ पे आके अपनी कम से कम लाइफ को सेव कर सके। और जो 12th लेवल की फ्लेम है इसे टर्टल शेल फ्लेम कहा जाता है, और डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है फ्लेम, डिफेंसिव साइड के मामले में, तभी तो ऊपर अटैकिंग में भी बहुत अच्छी है। ये ऐसी बात नहीं है कि हाई डिफेंस कर सकती है। तो शाओन की फ्लेम को देखते थे उसके दिमाग में थोड़ी बहुत लालचा आती है, लेकिन हमें दिखाया था कि दूसरी तरफ जो हुन कबीले का हुन फैंग था, हमें दिखाया था कि अचानक से उसके मतलब कि जितनी भी उसके पास फ्लेम में जाती जा रही थी, और साथ में वो जो बंदा उसके ऊपर अटैक कर रहा था उसकी दुई को अचानक से वो अजीब तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा था, उसको जैसे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, और वो बंदा सामने वाले बंदे के अटैक को मतलब कि बड़े आराम से अपने ऊपर आने देता था, लेकिन उसकी दुई को जो उसके अटैक की दुई होती है अचानक से उसकी मतलब कि आप तो अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी, और जो आसपास की हम कह सकती हो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोर फ्लेम थी उसकी जो थोड़ी बहुत उसकी फ्लेमें उसके पास आ रही थी वो भी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही थी। देखिए शाओन 10 लिए कोई और बंदा तो सही से नहीं पहचान पाता, लेकिन जो शाओन है उसके पास कुछ फ्लेम्स हैं, इसकी वजह से उन्हें पहचान पाता, लेकिन शाओन को समझ नहीं आती कि आखिर ये चीज़ है क्या जिसकी मदद से जो बंदा इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे, क्या ये कोई फ्लेम हो सकती है जिसके बारे में मुझे पता नहीं लग रहा। और कहती ये जो टॉप 3 फ्लेम होती हैं इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो एक दूसरे को इतनी आसानी से नहीं पहचान सकती। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि इस टाइम में जो जिसको हम 3rd रैंक की हेवनली फ्लेम कहते हैं, असल में वो एक 2nd रैंक की हेवनली फ्लेम है, और जिसको निग्रेटी फ्लेम जो कि 2nd रैंक की हेवनली फ्लेम है, दरअसल वो टॉप 1st की फ्लेम है, और ये जो दानू फ्लेम है टॉप ग्रेड की फ्लेम है, लेकिन कभी इन दोनों का आपस में कंपटीशन नहीं हुआ। और अगर आपने हमेशा मतलब कि 2nd फ्लेम के बारे में सुना होगा, 3rd फ्लेम के बारे में सुना होगा, लेकिन 1st फ्लेम के बारे में आप कह सकते हो किसी ने भी नहीं सुना आज तक।
तो आखिर मैं आपको चलो बता देता हूँ ये फर्स्ट फ्लेम आखिर बनती कहाँ से है। कहती जो मतलब कि जो टोटल आपने सुना होगा कि 22 फ्लेम्स हैं और कुछ कहते हैं कि 23 फ्लेम्स भी हैं। तो मैं बता दूँ ये जो 22 हेवनली फ्लेम्स असल में होती हैं यहाँ पे अपीयर होती हैं, और ये 22 फ्लेम्स होती हैं आपस में मिलकर एक फ्लेम को बनाती हैं जिसको 23 फ्लेम भी कहा जाता है। और ये उन सारी फ्लेम्स की सबसे मिश्रण में सबसे ताकतवर होती है, और इसकी स्टोरी भी आगे चल के आपको पता लग जाएगी। ये जो नंबर फर्स्ट की हेवनली फ्लेम है इसके बारे में भी आपको पता लग जाएगा। और इस तरह एक अगर आप टेक्निकली देखें तो इस टाइम पे जो हमारी यूनर है उसके पास जो फोर्थ रैंक की हेवनली फ्लेम है येलो कलर की, जिसे एम्पर फ्लेम भी कहा जाता है, असल में वो थर्ड रैंक की हेवनली फ्लेम है जो कि दुनिया में अपीयर है। और फर्स्ट रैंक की हेवनली फ्लेम के बारे में तो आपको पता है वो बहुत सारी फ्लेम को मिला के जो टोटल 22 फ्लेम होती है उनको मिला के एक फ्लेम बनती है। जैसे कि इस टाइम पे शाओन को मिला रहा है, जैसे अगर शाओन भी आगे चल के इन सब फिल्म्स को मिला लेगा तो ये आपको आगे चल के पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो शाओन है वो देखता है लेकिन वो इस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं करता, क्योंकि अभी उसको इस बंदे से फाइट करनी। शाओन हमें दिखाया था कि वो अपने जो उसके अंदर हमें दिखाया सोल पावर के अंदर वो जो वाइट सा मन का था उसकी पावर को हमें दिखाया था कि सोल के ऊपर यूज़ करता है और एक अलग सी सील को बनाता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके। हमें दिखाया था कि जैसे वो ये चीज़ करता है वो जो आप कहते हैं डाउ शेन था वो अचानक से अपनी जगह में एकदम स्थिर हो जाता है। शाओन कहता है कि अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हुई है, मैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि इस टाइम पे ये जो चीज़ है ये पूर्वज ये जो बंदा है ये शायद से पूर्वज जियो हुआन की तरह ताकतवर नहीं है, इसी वजह से ये जो बंदा है ये पूरी तरह से जो इस पे प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोर है उसके पूरी तरह से प्रतिरोध को दबा नहीं सकता। जैसे जो पूर्वज जियो हुआन थे उन्हें दबा लेते हैं। ये सिर्फ 2 स्टार जो लो लेवल 2 स्टार डाउशन है बस उसके लेवल पे है। जो पूर्वज जियो हुआन थे वो लगभग 5 स्टार डाउशन तक पहुँचने वाले थे, और क्या शाओन का भी पता नहीं कि वो 5 स्टार डाउशन है, तभी तो उसके मतलब कि इतने बड़े जो आपके ताकत है उसको दबा पाए थे। और शाओन कहते हैं शायद से इसलिए, लेकिन हाँ अभी मैंने इसको बस दबा के रोक की यहाँ पे सिर्फ खड़ा कर पाया। मुझे लगता है कि जब मैं शायद से ये जो डेमोनिक प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम है अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो शायद से क्या होता है इन सबको मैं कंट्रोल कर सकूँ। और ये सब सोच के शाओन के अंदर थोड़े बहुत लड्डू भी फूटे, लेकिन आप जानते हो इन लड्डू फूटने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि क्या होगा ये आपको पता ही है। और ये सब मारे ही जाएंगे, मतलब कि जो लास्ट पे जब जितने पपेट है सोल पपेट, हाँ सिर्फ जियो चैन को छोड़ के। और हाँ यहाँ पे जो शाओन है ये थर्ड हेवनली फ्लेम को भी ले लेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही क्यों बता रहा हूँ यार, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी तो छोड़ना चाहिए ना। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उस टाइम पे इसको जैसे ही एक जब स्टिल करे तो बाकियों की वाइट के ऊपर नज़र डालने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आस्था करते करते जो बाकी लोग थे वो भी मतलब कि अपने पपेट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से जहाँ पे शाओन की नज़र पड़ी, जहाँ पे वो 4 स्टार डाउशन इस टाइम पे फाइट कर रहे थे, हमें दिखाया था कि उनके साथ जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम इस टाइम पे फाइट करती है। हमें दिखाया था कि इस टाइम पे वो जो लोग थे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते जिसकी वजह से इस टाइम पे वो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम के ऊपर भारी पड़ना स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम थी वो अपने मतलब कि जितने भी लोग होते हैं उनसे कहती है जिनको उसने कंट्रोल कर रखा था अपने सोल स्लेव को कि जल्दी से एक काम करो अपने आप को एक्सप्लोड कर दो, इनकी ब्लास्ट कर दो। ये सुन के हमें दिखाया था कि जैसे शाओन सुनते ही एकदम शौक हो जाता है, वो कहते हैं कि अपने सारे सोल स्लेव्स को ब्लास्ट करना चाहती है ताकि वो इन लोगों का ध्यान भटका के अपनी ताकत को बढ़ा के इनके ऊपर फिर से अटैक कर सके। और ऐसा है कर ये क्यों करना चाहती है, हमें दिखाता है कि वो अचानक से जो जितने भी पपेट होते हैं वो एकदम फूलना स्टार्ट हो जाते हैं और अचानक से वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं। और आपको पता है एक डाउशन का जो एक्सप्लोजन होता है कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ तक कि जो शाओन के पास में खड़ा डाउशन था वो भी अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो भी चाहे शाओन ने उसको एक तरह पे मूर्ति की तरह खड़े करने में सक्षम था, लेकिन हाँ फिर भी उसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया था। और जहाँ तक पूरी जियो चेन की बात, तो उसकी जो निगलिटी है सो कहती है जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम है इसकी मतलब कि एकदम उसके सेम लेवल पे थे, जिसकी वजह से वो उसके जो प्रतिरोध है उसको दबा सकते थे। हमें दिखाया था कि उसके प्रतिरोध को दबाने के बाद जो यहाँ पे वो जो शाओन के साथ का बंदा उसने एक्सप्लोर कर दी और हमें रहती वो जो लोग थे पीछे हट चुके थे। और शाओन ने मास्टर याओलो के मतलब कि पीछे खींच लिया था और मास्टर याओलो भी मतलब कि अच्छे से सेफ थे। और यहाँ पे जो पिल टावर का एल्डर था वो भी सेफ था। हमें दिखाया था कि यहाँ पे आसपास जब ब्लास्ट हो जाते हैं कुछ लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हो चुके थे, जिनके मुँह से खून निकलना स्टार्ट हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो साइड पर बैठते हैं, तभी शाओन की जो नज़र होती है फिर से उन लोगों पर चली जाती है जो कि इस टाइम पर उसी फ्लेम से फाइट करते हैं। हमें दिखाया था वो जो फ्लेम होती है वो अचानक से जोर से मतलब कि कहती है कि तुम ग्रेट इंसान, तुम सच में मतलब कि मेरे ऊपर उस फ्लेम को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड था कि हाँ वो जो फ्लेम है वो इस दुनिया में सारा कुछ है और उसके सामने कोई भी कुछ नहीं है। और वो जो फ्लेम है वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अपने घमंड में चिल्लाते हुए कहती है कि इस टाइम पे तुम लोग मेरे सामने इतना ज़्यादा अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। अगर वो जो प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड कोर संत उसने मेरे ऊपर सील नहीं लगाई होती तो आज मैं तुम लोगों की हालत ख़राब कर देती। और हमें दिखाया जाता है कि वो उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही, तभी हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पे जो आपके तो हेवनली
सॉरी गाइस, प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड को और फ्लेम थी उसकी भी पावर थोड़ी बहुत ही कम होती जा रही थी। और तभी जो हमें दिखाया था होलो सोल का बंदा होता है कि चलो ये वक्त आ चुका है, और हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं जितने भी वो सारे मिलके इस टाइम पे उसके ऊपर अटैक कर देते। और यहाँ पे वो जो होलो सोल का बंदा उसके हाथ में ब्लैक सा हमें दिखाया था जेड जैसा कुछ चीज़ आ जाती है, और कहीं जो ब्लैक सी चीज़ थी एक पिलर की तरह थी, छोटा सा पिलर जो कि हाथ में आपके गाइस आपने एक गोल सा पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स तो देखा ही होगा ना। बस ज्योमेट्री बॉक्स को आप ऐसा समझ लो कि उसका जो आगे क्या पेंसिल का नुक्का होता है ना, बस उस ज्योमेट्री बॉक्स में वो हाई नहीं है और दोनों साइड से एकदम पैक है, और वो जो ज्योमेट्री बॉक्स है बिल्कुल ब्लैक कलर का, उसके अंदर कुछ रोशनी निकल रही है। बस वैसे आप समझ सकते हो जो कि बड़ा सा पेंसिल का एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है। सो आई होप कि आपको ये जो एग्जांपल है आई थिंक समझ आई होगी, क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि आपको किस तरह से समझाऊँ। आप एक सिर्फ एक कैसे कहते हो एक छोटा सा पिलर जो कि ब्लैक कलर का था और लगभग आपकी बाजू जितना बड़ा ही होगा, और हमें दिखाया था कि ये ऐसे एक सीलिंग फॉर्मेशन थी। हमें दिखाया था कि अचानक से आसपास आसमान में ब्लैक कलर की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाती है, और तभी वो बाकी की जो 6 डाउशन 4 स्टार डाउशन थे वो चले जाते हैं इसके ऊपर अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया था कि यहाँ पे वो जो फ्लेम थी उसका सारा ध्यान इस टाइम पे इन लोगों के अटैक से बचने में था, इसलिए वजह से उसका जो ध्यान है उस सीलिंग फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा पड़ता है, लेकिन वो उससे बचने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है कि वो इस सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर कैद हो जाती है, और कैद कैसे हो सकती है, हमें दिखाया था कि वो जो बंदे थे 6 के 6 अटैक करने के बाद पीछे आ चुके थे, और जो सीलिंग फॉर्मेशन थी अचानक से बहुत तेज़ी से बंद होना स्टार्ट हो चुकी थी, और इसके अंदर कुछ सोल्स की पावर भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो वापस एक छोटे से पेंसिल के अंदर मिलकर आपके तो कवर हो जाती है। और क्या यहाँ पे इसका करने की वजह से ये हुआ था कि इन लोगों ने मिलकर मतलब कि जैसे ही उस प्योरिफिकेशन डेमोनिक लॉर्ड फ्लेम के ऊपर अटैक किया था, वो जो अचानक से बल्कि अपनी लो फ्लेम के बल्कि अपनी फ्लेम फॉर्म के अंदर आ चुकी थी, यानी कि आग का गोला बन गई थी, और वो ह्यूमन फॉर्म को उसने छोड़ दिया था। इसी वजह से ये जो लोग हैं उसको कैद करने में इस चीज़ में सक्षम हो चुके थे। और हमें दिखाया था ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स था ये बंद हो चुका था, इसके ऊपर एक पर्पल कलर की इनकार्विंग भी बन चुकी थी। हमें दिखाया जाता है इस चीज़ के अंदर मतलब कि कैद होने के बाद वो जो लोग होते हैं थोड़ी बहुत चैन की सांस लेते हैं, और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गोकिंग नान थे और साथ में यहाँ पे जो हमारी जिया थी वो अपने मुंह में थोड़ी बहुत इस चीज़ को लेते हैं, यानी कि पिल्स को लेते हैं। और कहीं मैं आपको चलो एक और सिगरेट की चीज़ बता देता हूँ ताकि आपका सस्पेंस कम किया जा सके, कि चलो रहने दो यार, क्या ही सस्पेंस कम करना है, लास्ट पे बताऊंगा कि आखिर आपका जो सस्पेंस है उसको कम कर दूंगा मैं लास्ट पे। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लोग होते हैं जो होलो सोल का बंदा उसकी आंखों में चमक उठती है और जल्दी से जाने लगता है ताकि वो इस चीज़ को पकड़ सके। और ये जो मतलब कि ब्लैक सी चीज़ है, यानी कि ब्लैक सी आप कह सकते हो एक छोटा सा स्तंभ है, इसको पकड़ सके। हमें दिखाया जैसे ही वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी रेटिफाइड डॉक्टर्स के ऊपर एक जोरदार लात मार देती है इस ब्लैक सी चीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से ये दूर शावन की तरफ फेंकने लगती है। और हमें दिखाया था जो शावन होता है वो भी जब इसको अपनी तरफ आते हुए देखते तो हमें दिखाया जाता है कि वो भी इसको लेने के लिए जाने लगता है आगे, और जैसे शावन इसको लेने के लिए आगे जाता हमें दिखाया जाता है कि तभी जो हुन फैंग था वो शावन के ऊपर आ जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन जो शावन है हमें दिखाया जाता है कि हुन फैंग की जो अटैक है इसको इग्नोर करता हुआ मतलब कि इग्नोर करते हुए इसको पकड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन हमें दिखाते हैं जो शावन होता है जैसे अपनी फ्लेम को अनलिस्ट करता है और हुन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है ताकि वो इस चीज़ को पकड़ सके। लेकिन जैसे ही शावन का फ्लेम अटैक इस बंदे के पास पहुंचता है वो अचानक से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख के जो शावन भी एक टाइम के लिए शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे होते हैं शावन उसकी तरफ बढ़ रहा था तभी वो अपने हाथ में द ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को भी बना लेता है और उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखिए वो बंदा भी अपने उसके हाथ में अचानक से एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है जो कि एक स्वैलिंग ब्लैक होल था, और शावन का ब्लैक होल जब उस बंदे के ब्लैक होल से टकराता है अचानक से जो शावन का ब्लैक होल था आस्ता आस्ता मतलब कि टूटने लगता है और उसकी उस ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखिए शावन की एकदम आंखें चुंधी आ चुकी थी। हमें दिखाया था कि वो उस बंदे की आंखों में देख के एकदम शॉक हो चुका था, क्या कर ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं बता दूँ इस बंदे के पास सेकंड हेवनली फ्लेम का एक सीड है। ये इसके पास बंदे के पास सेकंड हेवनली फ्लेम तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सेकंड हेवनली फ्लेम का सीड है, यानी कि उसका एक छोटा सा अंश है। और आपको मैंने पहले बताया था कि शावन ने इस जो सेकंड हेवनली फ्लेम है उसकी जो सीड है वो बहुत सारे लोगों के पास है इस टाइम पे जो हुन कबीले के बंदे, तो इसलिए ज़्यादा शौक मत होना। हमें दिखाया था कि ये देखिए शावन बिल्कुल शौक रह चुका था, क्या कर ये बंदा मेरे अटैक्स को इस तरह से एब्जॉर्ब कैसे कर पा रहा है। हमें दिखाया था जो शावन होता है तभी कुछ सोचता है और अपनी किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को भी वहाँ पे अनलिस्ट कर देता है। और हमें दिखाया था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक उस बंदे के ऊपर कर देता है। और ये जो देख के जो बंदा होता है कि अच्छा तो तुम फिजिकल अटैक करना चाहते हो, क्योंकि चाहे वो शावन की देखिए वो खत्म कर सकते हैं लेकिन उसके जो फिजिकल अटैक है उन्हें वो बंदा नहीं दबा सकता। ऐसे जैसे जो शावन के फिजिकल अटैक होते हैं उसे टकराते हैं वो जो बंदा होता है एकदम पीछे चला जाता है। और आप सोचो कि अभी तक होलो सोल के बंदे ने शावन के ऊपर अटैक नहीं किया इस चीज़ को लेने के लिए, तो गाइस जिया और जो गो किंग नान थे उन्होंने इन्हें पहले ही रोक लिया था।
और हमें दिखाया था कि जैसे ही वो जो बंदे होते हैं कि है शाओन इस बंदे के ऊपर अटैक करते ही देखिए वो बंदा भी शॉक रह जाता है, क्योंकि चाहे हेवनली फ्लेम से शाओन नहीं जीत सकता, लेकिन हाँ इस बंदे से कम वो मतलब कि फिजिकल फाइट तो कर ही सकता है। और फिजिकल फाइट के मामले में देखा जाए तो शाओन और इस बंदे का जो लेवल था वो सेम ही था, मतलब कि 2 स्टार डाउशन के ऊपर थे। और जब शाओन अपने कबीले के टैटू को अनलीज कर दिया था शाओन साथ साथ में ऊपर से किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक को, जिसकी वजह से शाओन की जो बॉडी और ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। और आपको पहले से पता है शाओन के पास हेवन डायमंड फिनिक्स क्लैन का जो ब्लड लाइन है, ड्रैगन और फिनिक्स दोनों की ब्लड लाइन भी है इस टाइम पे शाओन के पास। ऊपर से इसकी वजह से जो उसकी बॉडी है वो किसी भी नॉर्मल ड्रैगन के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो किसी भी एक नॉर्मल बीस्ट का सामना तो आराम से कर सकता है। और उसकी इतनी सारी फिजिकल फीचर्स को मिलाते हुए, इतनी सारी फिजिकल पावर्स को मिलाते हुए वो उस बंदे के ऊपर भारी पड़ जाता है। और इस तरह अपनी फिजिकल पावर से शाओन एक 4 स्टार डाउशन से भी थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकता है। और हमें देखा शाओन उस बंदे के ऊपर बहुत ज़बरदस्त अटैक करते जा रहा था, जैसे कि उस बंदे की एकदम फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर ये बंदा कैसे कर सकता है, इस बंदे की अटैक इतने ज़्यादा भारी कैसे होता है। और शाओन उसके ऊपर एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से वो लावे का एक मतलब कि लावे के ऊपर एक आपके तो छोटा सा पहाड़ था उसके ऊपर टकराता है जाके, और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। शाओन जल्दी से उस ब्लैक सी चीज़ को हमें दिखाया था कि अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे उसको लेने के लिए जाता है तभी हमें दिखाया था कि होलो सोल का लीडर यहाँ से जिया और यहाँ पे जो पूर्वज थे सॉरी गुकिंग नाउन से बचते हुए शाओन के ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। जैसे शाओन का जो उस बंदे का अटैक शाओन को टकराने होता है, लेकिन तभी हमें दिखाया था एक पावरफुल अटैक आता है जो कि जो होलो सोल का बंदा था जो कि इस टाइम पे शाओन से एक चेन को फेंका था, उस अटैक से आके टकराता है और वो अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये देख कि वो बंदा शॉक हो जाता है, आसपास देखते तभी उसे जियो चेन दिखाई देते हैं। दरअसल वो जियो चेन को पहली बार देख रहा था, इसलिए वो जियो चेन को जानता नहीं। तो कहता है दोस्त आखिर तुम कौन हो जो कि मेरे अटैक को यहाँ पे इस तरह से रोक रहे हो। हमें दिखाता है कि जो पूरे जियो चेन थे वो कहते हैं मेरा नाम क्या तुम मेरा नाम जानना चाहते हो बच्चे, मेरा नाम है जियो चेन। और जब वो जियो चेन सुनते तो वो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चाहे वो जियो चेन को कभी देखा ना या फिर उनके नाम को नया सुना हो, लेकिन कम से कम उसके नाम में जियो चेन था। तो कहते आखिर ये कैसे हो सकता है, उस बंदे को समझ नहीं आता, वो तो अपने दिमाग में सोचने लगती है आखिर जियो के बिल्ली के पास एक और इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा कैसे गया, जो कि डाउशन में लगभग ना भी तो उसकी पावर जो है मुझे थोड़ी बहुत ही मतलब ज़्यादा लग रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इस बंदे की ताकत मतलब कितनी ज़्यादा कैसे हो सकती है। आखिर जो जियो के बिल्ली आखिर एक और मतलब कितने ज़्यादा क्या टैलेंटेड बंदे को जन्म दे सकता है। तभी वो दिमाग में थोड़ा बहुत जोर डालता और कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जो बंदा ही लगता है ये पहले से जिंदा है। और क्या ये मतलब कि बहुत पहले से जिंदा और ये छुप छुप के रह रहा था और कभी हमारे हुन कबीले के मतलब की नज़रों में नहीं आया और अभी ये शाओन की मदद करने के लिए यहाँ पे आ चुका है। क्या हो रहा है, और उस बंदे को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन तभी जो होलो सोल का लीडर वो हंसने लगता है और कहते हैं कि सच में क्या तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। और इस टाइम पे जो होलो सोल का लीडर उसके अंदर से फटी हुई थी, लेकिन वो सामने लोगों की अपनी हेंकड़ियाँ जमा रहा था। और हमें दिखाती है कि अपनी जो पावर होती है उसको अनलेस करता है, जो कि 4 स्टार डाउशन के एकदम पीक पे चली जाती है, जो लगभग 5 स्टार डाउशन के बराबर थी। और ये देख के तो आसपास के लोग शौक हो जाते हैं कि ये बंदा अभी तक अपनी पावर को छुपा रहा था। लेकिन तभी जो पूर्वज जियो चैन थे वो भी हंसने लगते और कहते हैं कि सच में तुम जैसे आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं। और अपने हाथ में दिखाते हैं वो रेड कलर की एक्स को ले आते हैं, और रेड कलर की जो एक्स होती है जैसे उनके हाथ में आती है हमें दिखाया जाता है कि जो पूर्वज जियो चैन की आबादी को बढ़ते हुए सीधा डाउशन 5 स्टार के मिड लेवल तक पहुंच जाती है। और यहीं से आप इनकी ताकत का समझ सकते हो। जब शाओन ये दिखता है तो और ज़्यादा शौक हो जाता है, वो सोचते कि शायद से जो मुझे लगता है जो मेरे पूर्वज हैं वो डाउशन 4 स्टार की पीक पे, लेकिन ये तो डाउशन 5 स्टार की मिड स्टेज के ऊपर है। आखिर ये इतने ज़्यादा ताकतवर है यार, मानना पड़ेगा इनको। और हमें दिखाया जाता है कि वो चले जाते हैं उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। और पूर्वज जियो चैन की पावर को देख के यहाँ पे होलो सोल की लीडर की और ज़्यादा फट के हाथ में आ जाती है जब उनकी ट्रू पावर को देखते हैं। और हमें दिखाया जियो चैन जो अपनी पावर के अपनी एक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर को भर देते हैं। और गाइस इस बंदे की देखो एक अटैक के अंदर क्या हालत ख़राब होने वाली है। हमें दिखाते हैं कि उस एक्स के अंदर एक बहुत ज़्यादा खूनी और आप फैलने लगता है। और वो जो यहाँ पे जो होलो सोल का लीडर अपनी पूरी दुर्गी को यूज़ करते हुए अपने सामने प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेता है। जैसे ही वो जो एक्स होती है उस प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराती है, वो जो प्रोटेक्टिव शील्ड है वो चूरे चूरे हो जाती है, यानी कि एकदम बिखर जाती है बहुत सारे टुकड़ों के अंदर। और जो एक्स होती है उस बंदे के साथ जाकर टकराती है। और जो बंदा होता है उसकी मतलब कि हमें दिखाते हैं कि उसकी जो जितने भी मांसपेशियाँ थी वो सारी मतलब कि उसके जिस्म से उतर जाती है, वो बंदा पीछे जाके गिरता है। उसका मीट इतना ज़्यादा फट चुका था कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता था। और हमें दिखाया था कि उस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी। क्या ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो हमें दिखाते कि अपने जेब में से किसी चीज़ को निकालता है और एक जेट था जिसको अपनी बॉडी पर डाल देता है, और जिसकी वजह से उसकी जो पावर होती है वो बहुत तेज़ी से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे इस बंदे की फट के हाथ में आ चुकी थी। ये देख के और कहती है दरअसल कोई टॉप लेवल की मतलब क्या औषधि गोली है जिसकी वजह से इस बंदे की जो पावर है उतनी तेज़ी से रिकवर हो पाई है। और हमें दिखाया था शाम के सच में इन लोगों के पास अच्छी खासी मतलब कि एल्केमी की पिल्स भी हैं होलो सोल के लोगों के पास। वैसे भी इन लोगों ने बहुत सारे एल्केमिस्ट को पकड़ रखा था।
हमें दिखाया था जो प्रो जियो चैन थे उनके सिर्फ एक अटैक को इतना ज़्यादा पावरफुल देखते वो बंदा भी शौक था, और तभी जो प्रो जियो चैन होते हैं उस बंदे के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है अचानक से जो होलसोल का लीडर वो कहता है कि एल्डर हुन आप कब तक वहाँ पे छुपे रहेंगे, आपका कब तक इरादा है कि आप मुझे मरते हुए देखना चाहते हैं। तभी हमें दिखाता है कि अचानक से पावरफुल अटैक आता है जो कि पूरे जियो चैन की एक्स से टकराता है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि पूरे जियो चैन भी एकदम पीछे उड़े हुए चले जाते हैं और वो अपने आप को संभाल लेते हैं पूरे जियो चैन। और हमें दिखाया था वो सामने, तभी हमें दिखाया था कि अचानक से आसमान में एक दरार पड़ती है और वहाँ से एक बंदा बाहर आता है जो कि काले कपड़ों के अंदर था। और हमें दिखाया था ये देखिए तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो उनका एक मतलब कि लीडर है जो कि हुन कबीले से है, और इसकी जो ताकत है वो डाउज शेन के 6 स्टार के ऊपर है। क्या ये बंदा मतलब कि ये यहाँ पे कैसे हो सकता है? क्या ये जो 8 प्राचीन कबीले ने एक नियम नहीं बनाया था कि कोई भी 5 स्टार डाउन चेन कभी मतलब कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर नहीं आएगा? आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो 5 स्टार डाउन चेन से भी ऊपर है। क्या इन लोगों ने रूल तोड़ा है? तो वो लोग ऐसी बातें करते हैं आपस में। तो हमें दिखाया था वो बंदा कहता है कि सच में तुम लोग मतलब कि एक इस बंदे को भी नहीं संभाल सकते। और इसी तरह से ये जो एपिसोड है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको बहुत सारी रोमांचक चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एक नया बंदा यहाँ पे आने वाला है जो कि कोई और नहीं होगा, पिल टावर का फर्स्ट एल्ट्रो मतलब कि मेन एल्ट्रो होने वाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो शाओनिस फ्लेम को भी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर शायद से कंट्रोल कर लेगा, और शाओन की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे जो शाओन और यूनर है उसके बीच में कुछ कांड हो सकता है, मतलब कि हाँ समझ सकते हो मैं क्या ही बोलूँ। और चलो यार ये तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपको पता लग जाएगा। लेकिन तब तक अगर आपको कल 2 वीडियो चाहिए ना और सारा कांड ये सब आपको देखना है डिटेल में नहीं कि सारा कुछ देखना है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, 800 लाइक पूरे करा दो, और जो सब्सक्राइबर है मैं 8.30 की करवा दो ताकि कल मैं 2 वीडियोज़ को ला सकूँ। तो प्लीज़ जल्दी कंप्लीट